आज हम नारी उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ पर एक प्रातःकालीन सभा आयोजित कर रहे हैं। साथ ही आप सभी जानते हैं कि हम असफलता का जश्न मनाएं दिवस भी मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, असफलता ही सफलता की ओर बढ़ता पहला कदम है। जब आप अपने जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं तभी आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहूँगी। बात 11वीं कक्षा की है। 10वीं कक्षा मैं उत्तीर्ण कर चुकी थी। अब ये सोचना था कि कौन से संकाय में जाऊँ, मैं किस स्ट्रीम में मैं एडमिशन लूँ। तो मैंने देखा कि बहुत भारी भरकम किताबें और बच्चे ट्यूशन्स जा रहे हैं। आकर्षण मेरा तब बढ़ा जब वो अपने हाथ में राइस पेपर लेकर आते थे। उस दौरान राइस पेपर पर कार्बन लगाकर ही जो ट्यूशन टीचर होता था वो नोट्स प्रोवाइड कराता था। तो बस एक चाहत थी कि मेरे हाथ में ये राइस पेपर होने चाहिए, मेरे को इनके थ्रू पढ़ना है, आखिर इन नोट्स में क्या लिख कर देते हैं वो। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि खुशबू आप नहीं कर पाओगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स जो हैं वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते। कई बार बच्चे क्या करते हैं, असफल होने पर ये कहते हैं कि उस टाइम ना हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, अदरवाइज हम बहुत अच्छा कर लेते लाइफ में, या हमारे पेरेंट्स ने ना हमारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, भारी भरकम फीस देखकर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इस स्ट्रीम में आप नहीं कर पाओगे। ऐसा मेरे साथ नहीं था। मेरे पेरेंट्स को पता था कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं। उस टाइम की जो इकोनॉमी थी उस हिसाब से उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी जो भी ट्यूशन की फीस थी वगैरह सब लगाई। उसके बाद टाइम आया वाइवा का। वाइवा लेने जो मैम आई, मैंने उनको भी बता दिया क्लियर कि मैम मैं तो न्यूमेरिकल्स की तो बात छोड़िए, मैं तो फिज़िक्स के फर्स्ट पेज से आगे नहीं बढ़ पाई हूँ और पूरा सेशन चला गया है। वो मुस्कुराई और बोली कि मैं कुछ डेफिनेशंस पूछती हूँ, आप उनका जवाब देना। मैंने कहा ठीक है मैम। उन्होंने कुछ डेफिनेशंस पूछी, अब वो मैंने रट रखी थी क्योंकि मुझे समझ में तो आता नहीं था कुछ भी। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो भी इक्वेशंस थी, मुझे H2O, CO2 इनके आगे कुछ पता ही नहीं था। तो मैम ने डेफिनेशन सुनी, बोले आपने तो बिल्कुल टिप्स पे की हुई है ये। मैंने कहा मैम बस ये डेफिनेशंस ही टिप्स पे हैं, बाकी मुझे और कुछ नहीं आता है। उसके बाद वाइवा ख़त्म हो गया, मैम ने मार्क्स दे दिए। फिर एग्ज़ाम्स की बारी आई तो पता लगा कि हिंदी के और इंग्लिश के जो पीरियड नहीं लगते थे उसमें तो मैंने बहुत अच्छा कर लिया, 80 मार्क्स स्कोर कर रही हूँ बिना क्लास लगे और बिना पढ़े। लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में मेरे मार्क्स ही नहीं है। 25 मार्क्स लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। देन आई चेंज माई सेक्शन। ए सेक्शन होता था, बड़ा प्राउडली उसमें एडमिशन लिया था, लेकिन सीधा फिर मेरे को जी सेक्शन में आना पड़ा। वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स लिए पब्लिक एड, जो पहले कभी मैंने सुना भी नहीं था, संस्कृत। उस दौरान क्या हुआ कि मेरी ही कक्षा की 2 मेरी साथी वो मेरे से ही पढ़ने आती थी संस्कृत। ये भी एक अजीब वाक़या है कि आप उसी क्लास में खुद पढ़ रहे हो +2 में फिर, और आप अपने ही साथियों को पढ़ा भी रहे हो। तो इस तरह से मेरी जो लाइफ है वो यहाँ पर आकर एक टर्निंग पॉइंट लेती है और मैं तब से काफ़ी अच्छा करती आ रही हूँ। मेरे जीवन में प्रकाश पुंज है जो रोज़ मुझसे पूछता है कि क्या हुआ आज, क्या हुआ। मेरा बेटा है सौम्य, जो यहीं 8वीं कक्षा में पढ़ता है। दिन भर शायद मैं उससे नहीं पूछ पाती हूँ कि आज का आपका दिन कैसा रहा, लेकिन वो डेली मेरे से पूछता है कि मेरे चेहरे को देखकर कि आज का आपका दिन मम्मा कैसा रहा।
तो तालियां एक बार मेरे बच्चे के लिए। ओके, थैंक यू, जो मेरे लिए एक मोटिवेशन है। तो बच्चों, आपको भविष्य में याद रखना है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये चीज़ याद रखिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। क्षमा कर दीजिए और भूल जाइए। दूसरा, लेट गो करिए चीज़ों को, जो भी आपके फेलियर्स हैं उनसे सीख कर आगे बढ़िए। और लास्ट यहाँ पर ये है कि ए प्लान, मुझे नहीं लगता कि सब सक्सेसफुल होते होंगे, पहले हम अपने जीवन में सभी बनाते हैं, लेकिन ए जो प्लान होता है उसको अचीव बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो ये नहीं सोचना कि वो मेरे प्रारब्ध में था, वो नहीं मिला तो अब हताश हो जाएं। हताशा को जीवन से कोसों दूर कर दें। मुझे देखिए, मैं रोज असफल होती हूँ और रोज सफल भी होती हूँ। इसके लिए मुझे किसी के स्पष्टीकरण की या किसी से किसी तरह की कुछ रिवर्ट लेने की कभी ज़रूरत नहीं होती। जब मैं सुबह उठती हूँ तो सफलता के साथ उठती हूँ। मैं योजना बनाती हूँ, आज मैं स्कूल में क्या कुछ किस क्लास में करा पाऊँगी, नहीं भी करा पाती, लेकिन अगले दिन हम फिर कोशिश करते हैं। तो बार बार जीवन में कोशिश करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।